नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक सीएसई गुरु। और आज इस टॉपिक के बारे में हम बताएंगे जो कि सभी आदमी इसमें परेशान हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि परेशान हैं, उसको ये भी नहीं पता कि किसमें किस कॉलम में क्या डालें, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बता देते हैं कि आज हम बीपीएससी के बारे में बताने जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि परेशान हो रहे हैं कैसे फॉर्म भराएगा और कैसे क्या करना है, कहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कहाँ क्या डालना है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। तो सबसे पहले एक ही गुजारिश रहेगा कि आप जो भी है मेरा वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं dhapra.in। ये मेरा वेबसाइट है www.dhapra.in। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आप सर्च कराएंगे ग्रामीण एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं मेरा स्पेलिंग किस तरह से है, इस प्रकार से आप सर्च कराएंगे तो सबसे पहले ये हिंदी में आएगा ग्रामीण एक्सप्रेस पॉइंट, क्योंकि मेरा हिंदी ब्लॉग है। ये ब्लॉग जो भी बनाए हैं इसमें तरह तरह के जो भी जानकारी है वो आपको मिलता रहता है। तो सबसे पहले इस लिंक को ओपन करेंगे जो फर्स्ट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट गाइड हाउ टू फिल बीपीएससी फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप मेरे वेबसाइट के माध्यम से आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर में जिस तरह से दिखाया गया है इसी तरह से आपको वेबसाइट पे जाना है। तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे तो यहाँ पे एक दिखेगा आइकॉन बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक फॉर्म खुलेगा। आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म रहता है। तो आप इस प्रकार से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली आप इस वाले एप्लीकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने में फॉर्म खुलता है। तो ये जो भी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है और ये अपने सिस्टम से और अपने वॉइस के माध्यम से ये वीडियो बना रहे हैं और ये जानकारी के लिए सिर्फ बता रहे हैं, किसी का पर्सनल और निजी डाटा हम शो नहीं कर रहे हैं। चलिए हम अपना नाम ही डाल के सबमिट करते हैं, क्योंकि और जो आधार नंबर डालेंगे वो आप दूसरा आधार नंबर डालेंगे दोस्तों। तो चलिए हम नाम अपना टाइप करते हैं, हम अपने नाम से ही भरते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप अपना नाम भरेंगे। उसके बाद फादर्स नेम भरेंगे, जो भी फादर्स नेम है आप अपना भरेंगे। उसके प्रकार आपका जो भी मदर्स नेम है, ये सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप इस प्रकार से आप भर सकते हैं। उसके बाद आप अगर पैन कार्ड से भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा में जो भी है इसमें एडिशनल फ़ी है, उसमें 200 रुपया एडिशनल चार्ज कटेगा आपका। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे तो 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड ही भरेंगे, क्योंकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक फंक्शन होता है और बायोमेट्रिक क्या होता है कि बायोमेट्रिक से जो भी वेरिफिकेशन होता है वो आसान होता है, जिस वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो चलिए मेरे पास आधार नंबर है तो हम आधार नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे, जो भी फाइल अपलोड करेंगे आप, वो आपको मात्र 100 KB से आपको नीचे रखना है और PDF फॉर्मेट में ये बनाना है। अगर आप ये फिर इसमें पूछा जा रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बताए यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप इंडिया के ही हैं तो अभी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको रेसिडेंस नंबर डालना होगा। उसके बाद जो भी इशू डेट है वो डालना होगा। उसके बाद अपलोड रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे अपना जो भी सर्टिफिकेट है, रेसिडेंट मतलब निवासी प्रमाण पत्र, वो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट है और आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना जाति चूज करेंगे। उसके बाद अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आपके पास NCL नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अनमैरिड हैं तो इस पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आर यू ए ग्रैंडसन,
ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर से नहीं है, तो ये नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है इसमें जो भी नेवी है रिटायर पर्सन है वो आप यहाँ पे यस या नो करेंगे, अगर जो भी है तो मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप पंचायती राज संस्था के द्वारा अगर आप पहले से नियुक्त हैं और टीचर हैं, कार्यरत टीचर हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद अपना जो भी स्कूल है वो टाइप करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिजाइनेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से एक चुनें। अगर आप बीएड या डीएलएड किए हैं या बीएलएड किए हैं तो आप यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सीटेट या बिहार एस्टेट पास किए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सीटेट पे क्लिक करते हैं। तो आपको जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ सीटेट वाले इसी प्रकार से भरेंगे। अगर आप बिहार टेट पास किए हैं तो आप बिहार वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। तो बहुत सारे अप्लीकेंट होता है क्या कि उसके पास सर्टिफिकेट नंबर है नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं या रोल नंबर भी डाल सकते हैं, या तो आप एनए दर्शा सकते हैं, नॉट अवेलेबल। उसके बाद अपना जो भी इशू डेट है सर्टिफिकेट का वो अपना टाइप करेंगे। जो भी मंथ है डेट है वो आपके जो भी मार्कशीट है वो उसमें दिया गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। और 100 KB से नीचे आपको PDF फाइल बनाना होगा। तो ध्यान रहे कि 100 KB से नीचे रहेगा तभी आपका अपलोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हट जाता है टिक, फिर आपको दोबारा टिक करना होगा, उसके बाद ही आप डेट ऑफ बर्थ भर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ में आप टिक नहीं करेंगे, ये जो है ये स्पेशल जो भी बिहार टेट पास किए हैं उसके लिए है। तो चलिए हम बिहार टेट पास नहीं है, तो उसके बाद अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपके पास आता है पोस्ट अप्लाई, आप किस पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आता है उर्दू, बांग्ला और सामान्य, 3 सब्जेक्ट शो करता है। तो आप जिस सब्जेक्ट से आप लेना चाहते हैं वो आप टिक करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये बाद में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एड्रेस और नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा कॉलम है जो कि चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप अपना एड्रेस भरेंगे। उसके बाद आप जो भी एड्रेस है दोनों एड्रेस सेम भरेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इतने देर में, तो आप टाइप भी कर सकते हैं, या तो किसी को अगर टाइप में प्रॉब्लम होता है तो आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, Ctrl+C + Ctrl+V। उसके बाद आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों कि क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में ऐसा होता है कि पिन कोड सेम डालने के बाद में सबमिट करने के बाद एक अंक चेंज हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, वो बाद में चेंज हो जाएगा। आप जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद आपका ये चेंज हो जाता है, चेंज करने का ऑप्शन देता है। आप फॉर्म सबमिट कर दें पहले, इस प्रकार से आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। आपको ईमेल आईडी इस प्रकार से डालना है। उसके बाद वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि सर्वर इसका काफ़ी स्लो रहता है, कभी कभी फास्ट होता है। तो देखिए एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर ईमेल वेरीफाइड। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने में आता है मोबाइल नंबर का। आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देंगे वो वैलिड देंगे, क्योंकि OTP आता है, कभी 4 अंकों का OTP आता है, कभी 5 अंकों का OTP आता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो गेट मोबाइल OTP पे क्लिक कर देंगे। तो कभी कभी होता है क्या OTP सेंड नहीं होता है, तो अभी सक्सेसफुली OTP आ गया है मेरे मोबाइल पे। अब OTP हम डाल के कैप्चा को रिफ्रेश कर लेते हैं, दूसरा कैप्चा डाल देते हैं। उसके बाद आपके सामने में इस प्रकार से OTP आएगा, तो आप डाल लेंगे। उसके बाद आप कैप्चा कोड जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आप डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। क्योंकि मेरे नाम में मिडिल नेम में इस
स्पेस है, इस वजह से ये बता रहा है कि आपका नेम में जो भी है परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट नंबर खोजा जा रहा है दोस्तों। तो हम नो कर देते हैं क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जिस वजह से हम नो कर रहे हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। ये सब चीज़ दोबारा थोड़ा सा वेबसाइट का प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये चीज़ ऑटोमेटिक हट जाता है। तो इससे दोबारा फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा परेशानी होता है दोस्तों। कुछ भी हम सबमिट कर देते हैं दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है। तो चलिए हम कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। फिर हम किसी का निवासी अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे। ये सिर्फ फॉर्म जो बता रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं, ना किसी का फॉर्म भर रहे हैं, ना किसी का निजी डाटा दिखा रहे हैं। क्योंकि हमको फॉर्म भर के दिखाना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कैसे भरना है और किस कॉलम में क्या भरना है। तो चलिए अब फॉर्म सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप दोबारा से मतलब आप कैप्चा कोड मतलब अगर आपका कैप्चा कोड अगर यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन नहीं लेता है, तो फिर से आपको ये फॉर्म भरना होगा, क्योंकि रिसेंट वाला ऑप्शन नहीं देता है। इसमें रिसेंट वाला ऑप्शन नहीं आता है। फिर आपको इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से यूज़र ID डालना है। तो आप यहाँ यूज़र ID डालेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड मिला हुआ स्क्रीन पे और मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है, तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप कैप्चा कोड अपना फिलअप करना है। इस प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से फॉर्म भराया जाता है। तो आपको ये नोटिस करना है कि इसमें कोई भी गलती हो गया हो, इसमें कोई भी गलती हुआ हो तो आपको घबराना नहीं। वो बाद में आपको पेमेंट करने से पहले आपको नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट करेक्शन फॉर्म। तो उस पर आप क्लिक करके 5 बार आप सुधार सकते हैं जो भी आपको सुधारना है। तो इस प्रकार से आप बढ़िया से जल्दीबाजी में फॉर्म सबमिट कर दें। उसके बाद ये फॉर्म जो करना पड़ता है दोस्तों, ये आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जल्दी से आपको सबमिट करना पड़ता है। इसमें क्योंकि टाइमिंग चलता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, क्योंकि टाइमिंग सेट किया गया है 15 मिनट, और पहले जो था 20 मिनट था। ये कल से हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट में ही आपको फॉर्म भरना है। तो आप इस प्रकार से पहले जो भी डाटा फिल है, इसको अगर आपका गलत है, इसमें कोई भी गलत है, इसमें डाटा गलत है, तो आपको गलत ही रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये ऑप्शन आता है कि आप क्या किए हैं। तो अगर आप DLED किए हैं तो ऊपर वाले 50% वाले ऊपर वाले करेंगे क्लिक। उसके बाद अगर आपका जो भी नीचे है 45% से नीचे है तो आप नीचे वाले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अगर B.Ed किए हैं तो यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ भी B.Ed वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। उसके बाद आपका पासिंग ईयर डालेंगे। यहाँ ऐसे ही हम लिख रहे हैं, आपको सब्जेक्ट लिख देना है, साइंस आर्ट जो भी स्ट्रीम है वो लिख देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम लिख देना है। उसके बाद आपको बोर्ड लिख देना है। उसके बाद आपका नंबर कितना आया है वो आप लिख देना है। आपका टोटल मार्क्स कितना था वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ से अपलोड करेंगे। तो अपलोड कर दिए थे। इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है दोस्तों। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो भी आप डिप्लोमा किए हैं, जिसमें डिप्लोमा किए हैं, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए अभी हम बताते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। अभी मेरा 13 मिनट 12 सेकेंड है।
तो आप टाइमिंग देख सकते हैं ऊपर में, और आपका जो भी कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपना जो भी फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। अगर आप कैमरा को अलाउ नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म ही नहीं खुलेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ दिखा देंगे कि कैसे करते हैं फॉर्म सबमिट। इसमें कोई झमेला नहीं है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसको लग रहा है कि नहीं झमेला है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी टोटल मार्क्स है वो डाल देंगे। उसके बाद अपलोड किया करेंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया दोस्तों और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर आपको लगता है कि 31/8/2023 तक मेरा जो भी इस डिग्री है वो पूर्ण हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी मेरा जो भी है डिग्री है वो मेरा पेंडिंग है, तो यहाँ पे आप टिक करके रख देंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। एडमिट कार्ड, जो भी मार्कशीट है फर्स्ट ईयर का, वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो थोड़ा ये वेबसाइट सोलो है दोस्तों, तो आपको वेट कर लेना है। तो चलिए हम इस पर टिक कर देते हैं। और सीटेड वाले में, जहाँ सीटेड का कॉलम है दोस्तों यहाँ पे, तो आपको हम बता देते हैं कहाँ पे करना है। वहाँ भी एक ऑप्शन आता है दोस्तों, आप वहाँ से टिक कर सकते हैं। आप जो भी है यहाँ से, आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो एक ही ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं तीनों कॉलम में, तो चलिए हम अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो एनए भी डाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ज़्यादा ऑनलाइन करना जानते हैं, सब चीज़ जानकारी है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो शारीरिक पहचान है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास शारीरिक पहचान नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल कर सकते हैं, एनए कर सकते हैं। चलिए मेरा सबमिट हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क इशू, आपको वेट कर लेना है और ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। तो चलिए हम एनए कर देते हैं। उसके बाद आता है सिग्नेचर का। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो भी सिग्नेचर है वो 15 KB से नीचे रहना चाहिए। और ये जो साइज़ बताया है दोस्तों, अभी हम बता देते हैं। ये जो साइज़ बताया है 220x100, तो ये भी आपका फ़ोटोशॉप से बन जाता है। तो आपको फ़ोटोशॉप खोल लेना है और हम न्यू पेज में ही करके दिखा देते हैं दोस्तों। आपको न्यू, जैसे ये हम स्कैन किए हैं सिग्नेचर, अब इसको क्रॉप करना है तो आपको 220px डालना है। उसके बाद 100px डालना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्म सिग्नेचर बन चुका है। आप यहाँ से जो भी है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके आप अपलोड करेंगे। चलिए हम बताएंगे कि कैसे आपको अपलोड करना है। तो ये अभी सिग्नेचर क्रॉप किए हैं, ये अपलोड करना है। तो थोड़ा सा साइट का सर्वर इशू है और आपको वेट करना है। अगर आप धड़पड़ी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका गलती भी हो सकता है, तो आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भर लेना है। और एक बार नहीं, आप 3 बार जांचें, एक ही फॉर्म को 3 बार जांचें, उसके बाद ही आप सबमिट करें। अगर उसमें भी अगर आपका गलती हो जाता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, लाइव फ़ोटो। तो इस प्रकार से आप लाइव फ़ोटो कैप्चर करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ग्रीन हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। और देखिएगा स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा कि आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार से आपका आएगा इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री विथ अबव डायरेक्शन जो भी है, तो आप इसे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ज़्यादा आप देर रुकेंगे तो आपका जो भी टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि टाइमिंग जो भी चल रहा है उस टाइमिंग के अंदर में ही आपको भरना है। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मैसेज आ रहा है कि यस और नो। तो
यस पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि डैशबोर्ड पे डबल क्लिक करना है। तो कुछ ही देर में ये जो भी है, या तो फिर से लॉग आउट करके लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉग आउट करके लॉगिन नहीं करने वाले हैं, देखते हैं इसी में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने में दो ऑप्शन आएगा, एक पेमेंट मैक पेमेंट का और एक नीचे जो है अपडेट का। तो आपको सबसे पहले अगर कोई इसमें गलती हो गया हो तो उसमें सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है, उसके बाद ही आप पेमेंट करेंगे। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो भी फॉर्म करेक्शन का टाइमिंग है वो बाद में दिया जाएगा। अगर बाद में नहीं दिया जाएगा तो आपका गलत ही रहेगा। तो ध्यान रहे कि पहले जो भी गलती है उसको हम सुधार लें, उसके बाद ही सबमिट करें। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बता दिए हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या करना है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर का झोल था, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर्टिफिकेट नंबर कहाँ डालना है, कैसे डालना है। तो सर्टिफिकेट नंबर क्या है कि सर्टिफिकेट नंबर आप नहीं भी डालेंगे तो आप NA भी करके सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब काउंसिलिंग होगा वहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड मिला होगा स्क्रीन पे या मोबाइल पे, आप देख के डालेंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेबसाइट का सर्वर इशू है जिस वजह से लॉगिन करने में भी परेशानी आ रही है दोस्तों, तो आप लॉगिन करके देख लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।